नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो ये जो दिमागी नक्सल की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इसको कई तरह से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके कई सारे भाग हैं, कई खंड हैं, कई रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है। और इस लंबी कहानी में आज पल देखा जाए तो एक तिलचट्टा गिरोह की जो रेप पार्टी करने वाले थे, जिन्होंने कि 5 स्टार होटलों में पार्टियां करते हैं, और 5 स्टार होटलों में 100 200 500 आदमी की पार्टी अगर हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा। यानी कि ये मालामाल लोग हैं, तिलचट्टे मालामाल हैं, क्योंकि उनको यहाँ से देश में से भी बहुत सारा धन मिल रहा है। और धन कहाँ से मिल रहा है? इनके स्टेज पे कौन आ रहे हैं? इनके स्टेज के ऊपर जो है वो अरबन नक्सल आ रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं और नाम रहेगा अल्लाह का, और 370 वापस होनी चाहिए, और उसके बाद में उमर खालिद को छोड़ दो, और राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले। तो ये तिलचट्टे लोग हैं। इनका जो मुख्य बेस है, इनका जो घर है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वामपंथियों की आइडियोलॉजी है। क्योंकि देखिए कि इनके इनके स्टेज पे वही लोग छाए हुए थे, चाहे शबाना आजमी हो या ऐसा पैसा की जितनी भी नेता हों वो। और जिस तरह की गालियां उन्होंने दिलवाई हैं, और स्कूल शिक्षा की चिंता हो गई, शिक्षा की चिंता हो गई इन तिलचट्टों को हैं। और अमेरिका में कहते हैं कहीं शिक्षा ली उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। खैर, इनको कुल मिला के ये कि भर भर के धन मिल रहा है, सोरोस की तरफ से धन मिल रहा है, भारत के भी कई लोग उनको धन दे रहे हैं, जिनका इसके अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि देश में उत्पात होता रहे। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के नेताओं की एक बाढ़ सी आ गई है, जो कि पार्लियामेंट में जो उन्हें काम करना है वो करते नहीं, और उनको सड़क पे उत्पात में बड़ी रुचि है। और वो यह जानते हैं, मानते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि चुनाव वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव जीतने के लिए ऊटपटांग जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव सब गड़बड़ है। तो ये एक पूरा का पूरा एजेंडा है, जो कि इसका उद्देश्य ये है, नंबर 1, कि भाई किसी भी तरह से मोदी साहब को कमज़ोर किया जाए। तो ये दिमागी नक्सल जो है मोदी जी ने बोल दिया, उनसे बहुत देर हो गई है। क्योंकि कोई भी जो एक कट्टर वामपंथी है वो अपने किसी भी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, तो उस पर कम से कम 5 लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी। मतलब एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। ये लोग निरंतर मोटिवेटेड हैं, और ये इसी तरह के सारे उत्पाद के हमेशा क्यूरेशन करते रहेंगे, उसका निर्माण करते रहेंगे, जिसके कारण कुछ भी हो, मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाए, उनके मालिक लोग, उनके साथी लोग, उनको पैसे देने वाले वो वापस आ जाएं। वे सोरोस जो है वो बैठ के कह रहा है कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए भारत की, मैं प्रजातंत्र की वापसी में। और इस पे किसी भी तिलचट्टा ब्रिगेड और उनके साथियों और उनके समर्थकों का कोई भी उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं है कि भाई सोरोस को क्या चिंता पड़ी है भारत की उसकी। लेकिन सोरोस के पैसे सबको चाहिए, और भी कई जगह के पैसे उनको चाहिए। तो ये जो धन आ रहा है, जो 5 स्टार जो रेव पार्टी हो रही है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये नाम रखा है बिल्कुल ही सटीक और सामयिक, ये पाकिस्तानियों ने रखा है। क्योंकि उनके यहाँ जो परेशानी है, इस तरह की बात को सीधी गोली मिलती है और उनको पर हिंसा होती है, वहाँ पे पत्रकार गायब हो जाते हैं, एक्टिविस्ट गायब हो जाते हैं, तो एक लंबी कहानी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर तो रेव पार्टी हो रही है। अब रेव पार्टी में क्या क्या होता है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, सब लोगों को मालूम है। जिसको नहीं मालूम है वो जो है वो गूगल बाबा का सहायता लेकर के और उससे अपनी जानकारी बढ़ाए, और अपना ज्ञान जो है उसका संज्ञान लेके वहाँ पे रेव पार्टी में क्या क्या होता है। तो वहाँ बताते हैं कि साहब ये जो जंतर मंतर की रेव पार्टी थी, उसमें रात के 1 बजे के बाद में पर्दे लग जाते थे और प्रेस को वहाँ से भगा दिया जाता था, क्योंकि उनके अब ये एंटरटेनमेंट करने का काम था। दिन भर में उन्होंने बड़ी मेहनत की है, गालियाँ सिखाई हैं और दुनिया भर के उत्पाद किए हैं, जिसकी परिणति जो है वो 20 तारीख को हो गई। तो ये तो परिस्थिति सामने है, 20 जुलाई को हो गई। और इसमें कई तरह की बातें हैं। तो अब बेसिक जो इनका स्रोत है इनके उत्पाद का, इनकी विचारधारा का, वो वामपंथियों के बीच में यानी कि नक्सलवाद के बीच में है। तो ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। देखिए अभी राजस्थान में घूम रहे हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि जोधपुर भी चले गए, जयपुर में भी कुछ कांड हो गया, और महाराष्ट्र में भी स्कूलों में घूम रहे हैं। मतलब स्कूल सुधार करने का एक स्वांग ये कर रहे हैं।
कुल मिला के उस सारे स्वांग का कारण ये है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसका कंपैरिजन करें। हमारे इस देश में बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 40-45 साल में हुए हैं। विजंगम का पोर्ट का प्रोजेक्ट 80 साल लगे। हम मान लेते हैं कि भाई 80 साल में 40 साल तो छोड़ दीजिए, तो 1980 के आसपास यानी कि 40 साल लगे। नई बम्बई का एयरपोर्ट बनने में फिर 40 साल लगे। जेवर का एयरपोर्ट बनने में वो इतना ही समय लगा होगा। बम्बई में अटल सेतु बना 80 साल लगे। 60 के दशक में जो है उसकी योजना बनाई गई, फिर 90 में चला, फिर जाकर के 2000 जो है ना वो अभी सामने आई। तो लेकिन वहाँ पे जो वंदे भारत का प्रोजेक्ट है, जो कि 18 महीने में कंप्लीट हो गया, एक पूरी की पूरी इंजन रेलगाड़ी बन गई, और उससे जितने भी सुधार होने थे रेलवे सिस्टम में पहले से बेहतर हो गए, स्पीड पहले से बेहतर हो गई, जो कि कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया गया। तो उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाएंगे। और एक ये भी गलती है कि उसको उस तरह से समझाया भी नहीं जा रहा है सरकार और उसके समर्थकों द्वारा। तो हमने छोटा मोटा मशीन बिल्डिंग में काम किया है, तो उसी का आधार पे ये मतलब सही बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है, कितना अद्भुत काम है कि जहाँ 40 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कई लोगों को उसमें मज़े मारने की मौत मिलती है, क्योंकि उनको पता लग जाता है 40 साल पहले कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट आएगा, तो उनके दोस्त रिश्तेदार वहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं। और 40 साल में देखिए क्या क्या हो जाता है, 10-20 साल में भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इस तरह का घालमेल इस देश में चलता रहता है। तो अब स्कूलों की जो है ना वो सुधारेंगे। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल है, माओवादी है, इन्होंने क्या किया है, जो कहते हैं कि जो है पशुपति से तिरुपति तक 200 से करीब जो डिस्ट्रिक्ट थे भारत में, जिसमें एक समय पे माओवादियों का और नक्सलवादियों का यानी कि वर्चस्व रहता था, तो उसमें स्कूलों में लोग घुस नहीं सकते थे, स्कूल में स्कूल लगते नहीं थे। और आज वही लोग जिनके पुरखे या जिनके साथी और बड़े भाई ये जो है स्कूलों को नष्ट करने में लगे हुए थे, 15,000 जो है ना वो मोबाइल टावर जो है ना वो ख़त्म कर दिए गए, उनको लगने नहीं दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह की कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, नाम किसका कि आदिवासी का, नाम किसका कि गरीब का, नाम किसका कि मजदूर का। तो मजदूर सबसे ज़्यादा नुकसान में कहाँ रहा है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 1947 में जो सबसे समृद्ध औद्योगिक राज्य था, जिसकी विपुल संभावनाएं थी, उसको वामपंथियों ने अपने नक्सलवाड़ी और दूसरे के उत्पातों से नष्ट करके रख दिया। पहले कभी जो है वो जिसकी 25 से 30% जीडीपी में उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन था, उसका उसको 5% पे ले आए। तो ये ठीक है, आप बड़े बड़े लेखकों की जन्म तिथि मना लीजिए, लेकिन ये जो बंगाल को जो वामपंथियों ने और उनके साथियों ने पूरी तरह से नष्ट किया है, उसके औद्योगिक तंत्र को नष्ट किया है, उसकी संभावनाओं को नष्ट किया है, तो एक सब सिर्फ बंगाल को ही नष्ट नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत में उसको नष्ट किया है। और चीन से पीछे रखने में ये वामपंथ, समाजवाद, इन सब का जो है ना इन सब का एक रोल है। और इन सब के साथ ही इस सब के जो कर्ता धर्ता, इस सब के योजनाबद्ध तरीके से इसको क्यूरेट करने वाले लोगों के दिमाग में, नौजवानों के दिमाग में विष घोलने वाले ये दिमागी नक्सल, यानी कि दिमाग में विष घोल रहे हैं ना। कुल मिला के बात इतनी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग रक्त रंजित क्रांति के सहारे सरकारें बदल करके गरीब गुरबा को बदलाना चाहते थे, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिना अपने सिद्धांत बदले हुए आ गए हैं। मतलब ये कितना बड़ा स्वांग है कि एक वामपंथी जो रक्त रंजित क्रांति के अंदर घोर विश्वास रखते रखते बूढ़ा हो गया है ना, 70-80 साल का हो गया, वो प्रजातंत्र की चिंता करने का स्वांग कर रहा है। ये स्वांग इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे कुत्सित जो है ना जो है वो कुत्सित जो है वो रूपक है, जिसको हम रोज देखते हैं, यानी कि वामपंथियों की प्रजातंत्र की चिंता हो रही है। वो कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लगा है। बताइए, आपातकाल के तो ये साथ में थे, ये कह रहे हैं कि अघोषित मिला है। भाई रवीश का चल रहा है, इनके सारे लोगों की जितनी बकवासें चल रही हैं, प्रधानमंत्री को जो है ना वो गाली दी जा रही है। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इस जंतर मंतर को इस तरह के प्रदर्शनों से हटा देना चाहिए। लेकिन चिंता का विषय है कि वहाँ अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे कोई भी प्रदर्शन हो, वहाँ से उसको 10-20 5-10 किलोमीटर दूर ले जाइए,
क्योंकि ये जिस तरह के उत्पातों की अब श्रृंखला आने वाली है, क्योंकि लगातार चुनाव हारने वालों ने का जो ये कुल मिला के षड्यंत्र है, जिसमें दिमागी नक्सल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आए हैं। चाहे वो शाहीन साजिश हो, चाहे आड़तियों का आंदोलन हो, चाहे जो ना और भी कुछ जितने भी उत्पात हैं, क्योंकि इनको संसद में तो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई होश नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार के जो भी नियम कायदे कानून आ रहे हैं, नए बिल लेके आ रही है, उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, तो उसको बिल को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो वहाँ पे ऊधम मचा रहे हो और कह रहे हो कि अब संसद से काम नहीं चलेगा। मतलब ये चुनाव से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि अब संसद में कुछ नहीं होगा, सब कुछ सड़क पे होगा, क्योंकि वो उत्पात चाहते हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, जो कि दिमागी नक्सल पार्ट 2 है। मतलब बहुत सारे पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं। बहुत कोई स्कूलों की चिंता करने वाले इन्हीं के साथियों ने, इनके बडेरों ने, इनके बड़े भाइयों ने, इनके गुरुओं ने पता नहीं हजारों स्कूल को बर्बाद किया है। वो स्कूल लगने ही नहीं दिए इन्होंने, टेलीफोन टावर लगने नहीं दिए, सड़क लगने नहीं दी। उसके लिए कितना, मतलब ये भारत को पीछे रखने में इस तरह के सारे उत्पातों का एक मुख्य रोल है। आजकल जो उत्पात हो रहे हैं उसका भी एक मुख्य रोल है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात पर। धन्यवाद, नमस्कार।